इनकी बात करेंगे, पहले उस बात को पूरा कर लें। एवं मुनियाण जीवियम, इसी तरह से मनुष्य का जीवन है। एक था आदमी, उस आदमी के मन में एक विचार रहता था, ये मृत्यु क्यों आती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता हमेशा जीवित रहें, मैं जीवित रहूं, हमारे प्रियजन वो जीवित रहें, रिश्तेदार जीवित रहें, मित्र जीवित रहें, कितना अच्छा हो। सारे हमारे मित्र परिचित मिलने वाले सब आपस में मिलते रहेंगे, एक दूसरे से सब जीवित रहें, सब इस तरह मिलते जुलते रहेंगे, कितना अच्छा रहेगा, कितना आनंद रहेगा। वो ये सोचता था। वो कहीं सत्संग में जाता तो ये बात सुनता, एक दिन मरना पड़ेगा। वो हर महात्मा से कहता, जी ये तो सुन ली, बात ऐसी बताओ मरना ना पड़े। हर महात्मा कहता, ये दवा हमारे पास नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है, ये तो होगा, एक दिन अवश्य होगा। एक बार वो आदमी एक बूढ़े महात्मा से मिला। बूढ़ा शब्द कहने का अर्थ कि अनुभवी था, बुजुर्ग था, दुनिया देखी थी, उससे मिला। और उसने पूछा, कोई उपाय है मरना न पड़े? महात्मा ने सुना, बोले है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। बोले मेहनत तो मैं कर लूंगा। बोले कर लोगे तो उपाय है, मरना नहीं पड़ेगा। मेहरबानी करके आप बताइए क्या उपाय है? वह बोला, महात्मा तुम उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, कदम मत गिनना, कोस मत गिनना, चलते चले जाना। नदियां आएंगी पार कर जाना, पहाड़ आएंगे लांघते चले जाना। आखिर कहां जाना है? चलते चले जाना। फिर भी बोले अंत में जाकर के एक सरोवर आएगा, उस सरोवर के जल की विशेषता है, अगर तुमने उसमें से एक चुल्लू एक घूंट पानी भी पी लिया तुम अमर हो जाओगे। क्या ये बात आप सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूं। फिर मौत नहीं आएगी, फिर मरोगे नहीं। अगर एक चुल्लू भर पानी तुमने उसमें से पी लिया, वो पानी नहीं, वो अद्भुत रसायन है। उसने प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, बोला मैं जा रहा हूं, अमरता की खोज में जा रहा हूं। वो व्यक्ति चल दिया। उसने परवाह नहीं की भूख और प्यास की, कहीं पानी मिला तो पी लिया, नहीं तो प्यासा चला। ऐसे रोटी की बात नहीं, चलता रहा। पता नहीं कितना समय गुजर गया। उसने बहुत सारे जंगल पार किए, बहुत सी नदियां पार की, और पहाड़ चलता रहा। वह आखिर वह एक जगह पहुंचा जहां उसने देखा जंगल था, और वहां जंगल में लोग लड़ रहे थे। एक बार वो डरा, फिर से ध्यान से देखा, सब एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर थे, लाठियां हाथ में थी। पर उसने ये भी देखा कि उनमें से मरता कोई नहीं था। वो देखता रहा, हथियार थे लगे, और वो एक दूसरे के लिए बहुत क्रोधित थे, पर उनमें से मरा एक भी नहीं, गिरा एक भी नहीं। वो बोले ये क्या मामला है? उसने हिम्मत करी, उन लोगों के पास गया,
और बोला हाथ जोड़कर, भाई मैं एक यात्री हूं, मैं ये जानना चाहता हूं आप लोग क्यों लड़ रहे हो। वो लोग रुक गए, लड़ने से रुक गए। बोले हमारा दुर्भाग्य है। वो व्यक्ति बोले हमारा दुर्भाग्य है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अपने भाग्य को दुर्भाग्य क्यों बता रहे हो। वे बोले हमारी मृत्यु नहीं आती, हमारा दुर्भाग्य है, हम करें तो करें क्या, हमारे में कोई मरता ही नहीं है। आप लोग क्यों नहीं मरते, क्या तुमने देखा नहीं, हमने हथियार भी चलाए, कोई मरा तो नहीं हमारे में, और हम मरेंगे भी नहीं। हम तो दुखी हैं इस बात से, आखिर कितना जिएंगे, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल, कितना जिएंगे और करेंगे क्या। हर रोज रोटी खानी, हर रोज पानी पीना, हर रोज लड़ना, ये हमारी जिंदगी है। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। और ये क्या बात कही आपने, आप अगर अमर हैं इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। बोले नहीं, करें क्या जी करें। तो आप अमर कैसे वे बता सकते हो। बोले हाँ, आगे पहाड़ पर ऊपर एक तालाब है, उसका चुल्लू भर पानी कोई पी ले अमर हो जाता है। हमसे गलती हो गई, हमने वो पानी पी लिया, अब हम मरते नहीं। पता नहीं हमारी उम्रें कितनी होगी। आप बताओ उस तालाब के बारे में, क्यों क्या बात है। उन्होंने कहा, बोले मैं उस तालाब के खोज में आऊं। भाई साहब ये गलती मत करना, आप पानी मत पी लेना, आप हमारी तरह मर हो जाओगे और फिर आप देखोगे कितने दुखी हो। बोला नहीं, मैं तो उसके खोज में आया हूं। भाई साहब हमारी बात मान लो, आप वापिस चले जाओ, आप बिल्कुल उस पानी को मत पीना। बोला नहीं, मैं तो उसकी खोज में आया हूं, आप पछताओगे जा करके, चले जाओ, सीधा रास्ता है, वहीं जाएगा। बंधुओं, वो व्यक्ति आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो उसने देखा वहां जानवर भी ऐसे थे जो आपस में लड़ रहे थे। उसे ध्यान दिया, मरा कोई भी नहीं। उसने लगता है ये बात सच है, ये यहाँ के पानी की विशेषता है। वो और आगे गया, उस तालाब पर पहुंच गया। उसमें एक बड़ा मगरमच्छ पड़ा हुआ था, बहुत ही बड़ा विशाल। उसने देखा यही तालाब है। उस तालाब की ओर बढ़ा, मगरमच्छ मानव की भाषा में बोला और कहने लगा ये पानी मत पीना, ये गलती मत करना। मैं कहीं और पैदा हुआ था, मैं यहाँ आ गया, मैंने ये पानी पी लिया, मैं अमर हो गया। मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। मैं देखता हूँ पेड़ के पत्ते सूखते हैं, चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। एक मैं हूँ जो कि अमर बन के पड़ा हूँ। क्या करोगे बताओ तो सही। अमर बन भी गए, 1000 साल तक गिन लोगे, कितना गिनोगे, लाख साल गिनोगे, कितना गिनोगे। अगर नहीं मरोगे ये जीवन बिल्कुल खट्टा कड़वा और खारी हो जाएगा। मरना तो बहुत जरूरी है। मरोगे तो जगह खाली होगी, मरोगे तो आगे पीछे वाले आप आएंगे। अगर नहीं मरोगे तुम्हारे जैसे बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वो लड़ते रहेंगे। जीवन में सुख नहीं होगा। जीवन में सुख परिवर्तन से है, बदलाव से है। जीवन में सुख एक जैसा बने रहने पर कोई सुख नहीं है। मेरा कहना है ये पानी मत पीना। वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, मैं इन लोगों की बात, ही जानवर की बात मानूं या नहीं मानूं। मैं इतना रास्ता चल करके आया हूं, आखिर किस लिए। और इन सब के अनुभव हैं ये कि वे जीना बड़ा मुश्किल है, बड़ा भारी है, मरना ही श्रेष्ठ है। वो सोचने लगा, कोई फैसला नहीं कर पाया। तो उसने सोचा चलो मेहनत तो होगी, उस महात्मा के पास ही चलूं, उसी से जाकर के पूछूं कि भी जीना श्रेष्ठ है कि मरना श्रेष्ठ है। आज आप भी उलझ गए होंगे इस सारे मामले में। बड़ी विचित्र कहानी सुना रहा हूं मैं, मरने की बात बता रहा हूं।
वो व्यक्ति वापिस चल दिया और किसी तरह से फिर पहुंच गया। वो महात्माओं से मिला, उसने प्रणाम किया, बोला मैं देख आया उस तालाब को, मैं उन लोगों से भी मिल आया, अब मुझे ये बताओ मरना श्रेष्ठ है या जीना श्रेष्ठ है? महात्मा बोले मैंने उस पानी को नहीं पिया, इसीलिए नहीं पिया कि भाई अगर जीते रहेंगे क्या होगा, परिवर्तन में सुख है, परिवर्तन नहीं आया तो क्या होगा? एक पेड़ के ऊपर कितने पत्ते आएंगे, आखिरकार पुराने झड़ेंगे तो नए आएंगे। धरती के ऊपर लोग जो हैं ये जाएंगे तभी तो नए आएंगे, तभी तो परिवर्तन होगा। पानी मत पीना, यहां अमर होने की मत सोचना, यहां तो बदलाव की सोचना। बस इतना कहना है, जो जीवन मिला है इसका उपयोग कर लो, लेकिन ये मत सोचना सदा जीवित ही जीवित रहें, ये मत सोचना। उस व्यक्ति ने पानी पिया नहीं, उसने इस बात को समझ लिया जगत में परिवर्तन आवश्यक है। बाहर के परिवर्तन आप देखते हैं, जब नए पत्ते आते हैं आप मुस्कुरा कर कहते हैं क्या बाहर आई है, क्या सुंदर है, क्या अच्छा लग रहा है। पर कभी अपने लिए भी तो सोच कर देखो कि जब हम जगह खाली करेंगे तभी तो कोई आएगा, अगर हमने जगह खाली नहीं की तब कैसे कोई आएगा? महावीर भगवान ने, प्रभु ने पत्ते का उदाहरण बनाकर अद्भुत बात कही, एवं मुनियान जीवियं, मनुष्यों का जीवन भी ऐसा है जो कि आज है और कल बदल जाएगा। समयम गोयम मापमाए, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। पहली बात समय की करता हूं, दूसरी बात प्रमाद की करता हूं, तीसरी बात गौतम के करता हूं। समय का अगर मैं आपसे अर्थ पूछूं कि समय का अर्थ क्या है, आप बड़े आसानी से सहजता से बताएंगे। अंग्रेजी में इसको टाइम कहते हैं, समय काल भी इसको कहते हैं, उर्दू में इसको वक़्त कहते हैं, यही नाम है, और भाषाओं में और नाम है, बस ये है। बंधुओं, जैन आगमों में समय शब्द का ये अर्थ नहीं है जो हमने अभी किया और कहा। जैन आगमों में समय शब्द का अर्थ है काल का सबसे छोटा भाग, जिसके दो टुकड़े न हो सके उसको समय कहते हैं। भाइयों, समझ में आई बात है? समय का अर्थ क्या हुआ, क्या बताया? काल का वो सबसे छोटा भाग जिसके दो टुकड़े न हो सके उसको जैन आगमों में समय कहते हैं। समय का यहां ये अर्थ है। समयम गोयम आपमाए, गौतम वो जो सबसे छोटा भाग है, इतने काल के लिए भी प्रमाद मत करो, उसे बर्बाद मत करो, उसे नष्ट मत करो। कारण क्या है? महाभारत में कहा आयुष क्षण एकोपी, आयु का एक क्षण भी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, यह करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी न लभ्य, प्राप्त नहीं होता। समझ गए भाइयों? आयु का एक क्षण भी, एक क्षण, वह करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी न लभ्य, प्राप्त नहीं होता। सचेत निरर्थकम नीति कानुहानिस तथो अधिका। अगर कोई व्यक्ति एक क्षण को भी व्यर्थ खोता है, उस एक समय को भी व्यर्थ खोता है, तो कहते हैं इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं होता। करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के बाद भी जिसे खरीदा नहीं जा सका,
जिससे लिया नहीं जा सका और उसको व्यक्ति ने खो दिया, तो कहा इससे बड़ी हानि और कोई नहीं हो सकती। आप समझ सकते हैं कि समय का कितना मोल है, कितना मूल्य है। आप लोग कहा करते हैं टाइम इज मनी, यह जो समय है ये धन है, लेकिन धन समझते तो नहीं। अगर इसे धन समझ लें तो बंधुओं इसको बर्बाद न करें, खोए नहीं। लोग समय खो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इसका मूल्य और महत्व अभी समझ नहीं पाए। फिर थोड़ा और समझ लो। अभिच्छाया तृणादग्नि पराधीनम च यह सुखम अज्ञातेषु च वैराग्यम क्षिप्रमेतत् विनश्यति। बादल की छाया, किसकी छाया भाइयों बोलो? कितनी देर की होती है? बादल की छाया, बस आई और गई। ये जीवन के लिए उपमा दे रहे हैं, जैसे बादल की छाया, बस बादल आए, तैरते हुए दिखे, छाया आई और चली गई। अभी छाया, बादलों की छाया कभी स्थिर नहीं होती। तृणादग्नि, और एक तिनके को आग, बस कितनी देर लगती उसे भस्म होने के अंदर। और कहा पराधीनम च यत् सुखम, और पराधीनता का सुख। एक स्वाधीन सुख है, एक पराधीन सुख है। पराधीन सुख की कुछ स्थिति नहीं, चाहे जब छुट्टी हो जाए जाओ जी चलो बात खत्म। पराधीनता का सुख भी क्या कभी कोई सुख होता है? कोई सुख नहीं होता, चाहे ये चला या नष्ट हो जाए। और कहा इसी प्रकार से जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा जो सत्य का दर्शन है, उसमें तत्काल वैराग्य उत्पन्न होता है।